आज का क्लास क्या है? फिजिक्स क्लास 10th का ऊर्जा का स्रोत, चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत। इसका पहला क्लास है ना, पार्ट 1 चल चुका है, ठीक है, और आज पार्ट 2 चला रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान से सुनो और इसको समझो, ठीक है। तो आज बताया जा रहा है कि बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं, ठीक है। बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं, ठीक है। तो यही समझना है कि गोबर फसल कटने के बाद, गोबर या फसल जो होता है कटता है, जो फसल कटते हैं, तो कटने के बाद अनेक प्रकार के पदार्थ के अवशेष, ठीक है, या फिर वनस्पति अवशिष्ट और बाहित मल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, विघटित करने पर बायोगैस या गोबर गैस बनाता है, ठीक है। गोबर गैस कैसे बनाया जाता है? तो गोबर गैस कैसे बनाया जाता है पता है ना? गोबर से फसल कटने के बाद अनेक प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं जो कि बेकार होते हैं, अवशेष, वनस्पति अवशिष्ट और बाहित मल। इसको डेली बोलते हैं, ग्रेस कम से कम समझाने घड़ी चुप रहो, तो समझ में नहीं आता है इसको, गला कहीं का। जब भी बोलेगा तो समझाने घड़ी बोलेगा। तो अभी बताएं कि अवशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है खराब पदार्थ, ठीक है, जो हम यूज जिसको कि नहीं कर सकते हैं। तो सर बायोगैस बना रहे हैं तो ये भी तो यूज हो गया क्या? तो बायोगैस यूज हो गया, बना रहे हैं, गोबर गैस बना रहे हैं, लेकिन क्या ये सब खराब चीज़ है ना? अगर इसको हम उपयोग में नहीं लाएंगे तो पूरी तरह से क्या है, ख़त्म चीज़ है। जैसे बाहित मल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करने पर बायोगैस बनाया जाता है, यानी बनता है। अगला देखना, क्या बायोगैस संयंत्र के लाभों को लिख सकते हैं? बायोगैस संयंत्र के लाभ को लिखें। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बायोगैस के संयंत्र को, हाँ ना, संयंत्र बताएंगे, अभी पढ़ाएंगे, अभी नेक्स्ट ही क्वेश्चन वो है, पहले इसका जगह नहीं था तो इसलिए इसको लाभ लिखा दिए हैं। तो बायोगैस संयंत्र के लाभों को लिखें, ठीक है। अब देखना, बायोगैस संयंत्र के निम्नलिखित लाभ हैं, कई लाभ हैं। पहला लाभ है कि बायोगैस संयंत्र सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। आप बताओ, ये सब कचरा उचड़ा जो होता है बायोगैस को बनाने के लिए, ये सब कचरा उचड़ा कितना सस्ता मिलेगा तुमको? महंगा मिलेगा नहीं है ना। तो बायोगैस संयंत्र सस्ता होता है। बायोगैस आसानी से बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये आराम से मिल सकता है, इतना चीज़ है ना। गोबर मिल सकता है, वनस्पति जो गाछ भी सड़ा उड़ा होता है वो मिल सकता है। और जब हमारे पास खाद हो जाता है, देखता है ना, जिसको हम लोग गेनौरा बोलते हैं, ठीक है, तो गेनौरा से भी गैस बनाया जा सकता है, ठीक है, उसी से गोबर गैस बनता है। तो ये सब ना चीज़ हमारे घरेलू सामान है, घर में, घर के गांव में ये सब अधिकतर तुमको मिलते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से आसानी से मिल सकता है, तो बायोगैस बना सकते हैं। तो ये सस्ता भी होता है, आसान से बनाया जा सकता है। अब देखना, इस संयंत्र को बनाने के लिए आवश्यक साधन गाँव में भी उपलब्ध रहते हैं। अब देखो, इसको बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए इसकी ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए तुम गांव में भी बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जो कि अभी हम बताएंगे कि बायोगैस संयंत्र। अभी अगला क्वेश्चन यही होगा। तो बताओ, ये 2 क्वेश्चन किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। अब वीडियो देखने वाले को भी अगर प्रॉब्लम है तो नीचे कॉमेंट जरूर करें, ठीक है। चलो है, देखो अभी बता रहे थे बायोगैस यंत्र संयंत्र, क्या बता रहे थे? बायोगैस संयंत्र कैसे बनाया जाता है ये समझना है, इसमें क्या क्या लगता है देखना है कि बायोगैस तैयार करने वाले संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहा जाता है, ठीक है। बायोगैस संयंत्र किसे कहते हैं? तो बायोगैस बनाने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? बायोगैस। हाँ, अब देखना है, यह संयंत्र ईंटों से बना एक गुणबंद के रूप का होता है, यानी कि गोला जैसा होता है, कुआं जैसा होता है, देखा है ना, है ना, कुआं जैसा उसको बना देगा, ऊपर से उसको कौन सी करता है, ढक देता है, और उसमें एक पाइप लगा देता है, ऊपर ऐसे करके बनाएगा, है ना, गुंबद इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इसमें एक कौन सी करता है, पाइप ऐसे करके निकाल देता है, ईटा का बना होता है, ठीक है जी।
रूप का होता है। इस गुणबंध में गोबर और पानी का गाढ़ा, इस गुणबंध में क्या होता है, गोबर और पानी का गाढ़ा, एकदम ऐसा नहीं कि पतला एकदम पानी पूरा, वैसा नहीं, एकदम गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, गाढ़ा मिश्रण गाढ़ा मिश्रण टंकी में डाला जाता है। ठीक है, गोबर को हल्का सा उसमें पानी देकर क्या किया जाता है, डाला जाता है। किस में, किस टंकी में, ईंट की टंकी, जिसको कि क्या बोलते हैं, गुणबद्ध बोलते हैं। ठीक है, जहाँ यह पहुंचकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका अनोक्सी सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है ना, जिसे कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गोबर गाढ़ा की जटिल यौगिक को विघटित करती है, और वो क्या करती है, जो गोबर गाढ़ा डाले हैं उसको जटिल बनाता है ना, जटिल करती है। विघटित प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन लग जाते हैं, और विघटित होने में उसको एक दिन में तुम नहीं तुरंत गोबर डाला तुरंत गैस निकाल दिया है ना, ऐसा नहीं, उसको होने में कई दिन, थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। तब यह क्या निकलते हैं, मीथेन है ना, मीथेन CO2 H2O है नहीं, H यानी हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों को उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सा गैस उत्पन्न होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखना बायोगैस को पाचित्र के ऊपर गैस टंकी में जमा किया, और वो जो गैस निकलता है तो उसको जो है एक टंकी ऊपर में होता है, किसके लिए, उस गैस के लिए। ठीक है, अब उस गैस में टंकी में जमा किया जाता है, किस गैस को, जो गैस निकल रहा जाता है, जहां से इन्हें पाइपों द्वारा उपयोग में भेजा जाता है। नेक्स्ट थोड़ा इसको और आगे इसको मिटावें, यहाँ तक समझ में आ गया ना, इसी में लिखना है, अभी जो नेक्स्ट लिखाएंगे थोड़ा उसमें। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को दिक्कत नहीं ना, ऐसा इसमें डालने के बाद कौन कौन सा गैस बन रहा है ये थोड़ा ध्यान रखना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसको जमा करने के लिए क्या होता है, कौन सी पाचित्र के ऊपर एक गैस टंकी में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, जाता है, जहाँ से इन्हें पाइपों द्वारा उपयोग में भेजा जाता है, जिसके बाद उसके गैस को पाइप के द्वारा कहाँ भेजा जाता है, उपयोग के लिए, है ना। एक टंकी बना हुआ है जहाँ पर कि पाचन यानी कि पच कर ये सब जो गैस को बना कर, है ना, पचा कर कौन चीज बना रहा है, एक गैस बना रहा है, उस गैस को एक जगह जमा कर रहा है। ठीक है, उसको गला कर पचा कर एक गैस को बना कर, है ना, एक जगह जमा कर रहा था, वो गले पचे से बन कर जो जा रहा है, किस में जा रहा है, पाचित्र के ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है, जहाँ से इन्हें पाइपों द्वारा हम लोग उपयोग करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो थोड़ा इसमें और बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसके आगे देखो है कि क्योंकि बायोगैसों में अभी हम बताए थे कौन कौन सा गैस बनते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। आप देखना सबसे ज़्यादा उसमें बायोगैस में 75% कौन होता है, मीथेन होता है। वो जो सब बनते हैं ना, क्या होता है, मीथेन होता है। अतः यह उत्तम ईंधन होता है, और उसमें से सबसे अच्छा ईंधन कौन होता है, मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र जानती हो ना तुम लोग, CH4 होता है। चलो, यह बिना धुएं के जलता है, ये बिना धुएं के जलता है, और लकड़ी, चारकोल और कोयला के जलने से बने राख जैसे कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। अब देखो, जैसे कोयला जलता है और क्या जलता है, लकड़ी जलता है, क्या जलता है, कोयला और लकड़ी, और क्या जलता है, चारकोल, और ये सब जलते हैं। तो जलने के बाद, चारकोल किसे कहते हैं लिखा चुके हैं, पीछे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, कहाँ पे, हाँ वीडियो, पीछे वीडियो में है ना। तो बताना, चारकोल जलता है, ये सब जब जलता है तो क्या होता है, सब अवशिष्ट पदार्थ यानी इसका खराब पदार्थ जलकर नीचे राख रह जाता है। लेकिन मीथेन, जब मीथेन जलता है तो इसमें कोई राख नहीं रहता है। ठीक है, तो जलने के से बने
राख जैसे कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। इसमें तपन की उच्च क्षमता होती है। इसमें तपन की ताप का जो होते हैं क्या होते हैं, उच्च क्षमता, यानी कि ताप देने की इसमें क्या होता है, उच्च क्षमता होता है। ठीक है। प्रकाश व्यवस्था के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जाता है। अब देखो व्यवस्था, किस व्यवस्था के लिए, प्रकाश व्यवस्था के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जाता है। बचा हुआ गाढ़ा नियमित समय अंतरालों पर हटाया जाता है और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में भी किया जाता है। और जो किसमें, वो जो टंकी बना था, ठीक है, वो जो टंकी बना था उसमें क्या डाले थे, गोबर और पानी डाले थे। तो उसमें जो बच जाता है लास्ट में खाद, है ना, जो बच जाता है गाढ़ा गोबर जो बच जाता है, तो उसको निकाल कर हम खेतों में खाद के रूप में भी क्या कर सकते हैं, ये उपयोग में ला सकते हैं, है ना। अब देखना, उत्तम खाद के रूप में किया जाता है। यह खाद नाइट्रोजन, यह खाद जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। ये जो बचता है, क्या बचता है, खाद जो बचता है टंकी में, उसको निकालने के बाद उसमें क्या ज़्यादा रहता है, कौन सी गैस ज़्यादा रहता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और ये पौधे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसलिए जो है पौधा को बड़ी क्या करता है, वृद्धि करने में, यानी कि फास्फोरस जो है ना मिट्टी को क्या बनाता है, हल्का बनाता है। क्या बनाता है, हल्का, ताकि पेड़ पौधा जो है आसानी से उग सके, उसको उगने में ना तकलीफ ना हो सके, यानी कि अच्छा खींचने में, पानी उनी खींचने में क्या हो सके, मदद हो सके। नाइट्रोजन फास्फोरस से भी भरपूर होता है। बायो अवशिष्ट और बाहित मल पदार्थ का बड़े पैमाने पर उपयोग ऊर्जा और खाद की आपूर्ति के अतिरिक्त अवशिष्ट निपटान की सुरक्षा और दक्ष विधि देता है। इसीलिए जीव द्रव्यमान ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। तो ये था किसका, बायोगैस संयंत्र। इतनी तरह से समझ लेना है बस। अगर 5 नंबर का इसको पूछेगा, जब भी पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछेगा कि बायोगैस संयंत्र क्यों वर्णन करें। ठीक है, तो इतना लिख देना है, आसानी से 5 नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, आँख मून के देगा, तुम आँख मून के नहीं लिखना। ठीक है, आँख मून के वो नंबर दे दे बने, लेकिन तुम आँख मून के नहीं लिखना, नहीं तो नहीं नंबर देगा वो आँख मून के। ठीक है, तुम आँख खोल के लिखना, वो आँख बंद करके देगा। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे का है उसे कर रहा है, समारी उमारी करके आया है कि क्या कर रहा समारी। हाँ बोला बड़ा बल करिए रहा होती ना। अरे बोला हुआ से ई तोरे ऐसा थुथुरवा के मांगते रहे तब। अब देखो अभी 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को समारी भी करने जाना है, यहाँ पे तो सवाल कोई नहीं है, एगो तुम चलो देख लो पहले, जिसके बाद हम भी जाएंगे समारी करने। पहले देखो जो हाँ, चलो देखो पवन ऊर्जा क्या है ना, क्या है पवन ऊर्जा क्या है। तो देखो पवनों से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। हवा के द्वारा, पवन किसको बोलता है, वायु को, वायु मतलब हवा। ठीक है, तो हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहा जाता है। यह नवीकरणीय, यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब तुमको समझाए थे सचिन, पता है ना क्या होता है, क्या, जिसका कि पुनः निर्माण किया जा सके, तुरंत बना। जैसे कि आप देखो पवन ऊर्जा, पवन चक्की लगा, तुरंत उससे ऊर्जा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नवीकरणीय पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आप देखो सौर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह भी नवीकरणीय है, यह नवीकरणीय पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ये भी तुरंत सौर ऊर्जा से हम तुरंत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पुनः